हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। हमारे पास ये नया वीडियो होने वाला है जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक नए इंडिकेटर के बारे में, जो मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था इंडिकेटर, जीरो लैग इंडिकेटर, सिमिलर इंडिकेटर है। और हमारे पास इसमें थोड़ा एडिशनल फीचर्स हमें मिल जा रहे हैं, तो इस इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इंडिकेटर का नाम है हान रिबन। हान, ठीक है, हान रिबन बाय बिग बलूगा। ये इंडिकेटर में हमारे पास एक एवरेज बेस पे एक रिबन मिलता है, सिमिलर वे में जो हमारे पास प्रीवियस वीडियो था जीरो लैग इंडिकेटर का, सिमिलर वे में वो भी हमारे पास एवरेज है, मूविंग एवरेज है, हमने डिस्कस किया था। हमने ये वाला इंडिकेटर भी डिस्कस किया था, साइड बाय साइड देख लेते हैं हम इस इंडिकेटर को। ये हमारे पास एक तरह से इंडिकेटर है, इसकी भी सेटिंग में थोड़ी, ये बॉक्सेस नहीं चाहिए मुझे, तो मैं बॉक्सेस हटा देता हूँ। तो हमारे पास ये दो इंडिकेटर थे, दो इंडिकेटर का सेम मीनिंग है, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। हमने प्रीवियसली इस वीडियो को डिस्कस इस इंडिकेटर डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास ये वाला इंडिकेटर है, ऊपर वाला इंडिकेटर। अब हम इस इंडिकेटर को हाइड कर दे रहे हैं क्योंकि हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। हम सिमिलर इंडिकेटर है तो इसलिए मैंने कंपेयर कर दिया। ये इंडिकेटर में एक एडिशनल चीज़ क्या है कि मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का एक इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे जैसे स्विंग हाई को ये मार्क करता रहता है, स्विंग हाई को जैसे हमारे पास रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ पे स्कैल्पिंग मूव को ले सकते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं रिजेक्शन पे। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या रहता है कि मैक्सिमम ट्रेड हमारे रिवर्सल ट्रेड बनते हैं स्कैल्पिंग में, ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करते हैं, उस टाइम पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग स्कैल्पिंग भी होती है, लेकिन 70% ऑफ द टाइम स्कैल्पिंग रहती है, वो अगेंस्ट द ट्रेंड हमारे पास मिलती है मोस्टली। तो हमारे पास इस इंडिकेटर में क्या क्या होने वाला है, इस इंडिकेटर की सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हान रिबन बाय बिग बलूका का ये पैनल है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास लेंथ का सारे फीचर्स हैं कि जो एवरेज पीरियड है उसके किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है, हाई ओपन लो ओ एच एल सी, और ये हाई लो बाई डिवाइडेड बाई टू, ये सारी हमारे पास वेरिएशन है। हम सिंपल हाई क्लोज करेंगे। लेंथ हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चाहे मैं लेंथ 21 कर देता हूँ। यहाँ पे रिबन का साइज है, अगर मैं यहाँ पे रिबन का साइज बढ़ाता हूँ तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, सिर्फ इस जो रिबन की है विड्थ वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, अभी मैंने 3 सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट में अब रिबन की विड्थ देखो, विड्थ काफ़ी बढ़ गई। तो इतनी विड्थ हमें नहीं चाहिए, और इसमें 0.5 में नहीं आता, शायद पॉइंट में नहीं आता। तो हम सिर्फ जो डिफ़ॉल्ट है 2 पे वो हम यूज़ करेंगे। लेंथ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लेंथ 34 करता हूँ तो ये 34 के अकॉर्डिंग सेटल हो जाएगा। मैं यहाँ पे 21 है जो मैं जनरली मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, तो सिमिलर लेंथ का मैं रिबन यूज़ करना पसंद करूँगा। अब हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले ये मूविंग एवरेज के बेस पे है, तो सिंपल सा हमारे पास पता है हमें कि जब मार्केट साइडवेज होगा तब तब हमारे पास रोंग सिग्नल जनरेट होंगे। अगर मार्केट ट्रेंड है तो हमें ये ट्रेंड को राइड करा सकता है, मींस एक ट्रेंड को जितना राइड, बिकॉज हमें नहीं पता मार्केट कितना नीचे तक जाने वाला है, कितना ऊपर तक जाने वाला है, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करने वाला है, एटलीस्ट कहाँ से रिवर्स करने वाला है। मार्केट का एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम अप्रोक्सीमेशन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्रेंडिंग मूव था, यहाँ से हमारे पास इस बॉटम से ये मूव चालू हुआ और ये टॉप हमारे पास है। अब हम ना तो ये टॉप, ये ना तो ये बॉटम पकड़ सकते हैं, ना ये टॉप पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि इस रिबन ने इस जो डाउनफॉल का, प्रीवियस डाउनफॉल का जो अरेस्ट होगा, वो हमारे पास अरेस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जैसे ही इस रिबन के ऊपर क्लोज किया, ये हमारे पास प्रीवियस ट्रेंड का अरेस्ट हो गया, मीन्स यहाँ से हमारे पास ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। लेकिन क्या हम इमीडिएट एंट्री करेंगे? नहीं, हमारे पास एंट्री के डिफरेंट डिफरेंट सेटअप होंगे, हमारे पास पुल बैक सेटअप होगा, हमारे पास ब्रेकआउट सेटअप होगा, तो इस तरीके से हमारे पास रहेगा। अब हम सिंपल ब्रेकआउट का कंसिडर करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, तो हम ब्रेकआउट पे इसको फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्लोज हो गया तो हमारे पास एक हाई मिल गया, ये वाला हाई है, ये हम पूरा ट्रेंड बॉटम से लेके यहाँ तक, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला ट्रेंड,
बॉटम से लेके हाई तक, बॉटम से लेके हाई तक, यहाँ तक हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपको ये बॉटम पता है तो ही आप यहाँ तक राइड कर सकते हो इसको, ठीक है। हमें एक मूवमेंट चाहिए होता है, उसका जो सेकंड लेग होता है उसको हम प्ले कर सकते हैं मोस्टली। फर्स्ट मूव हम मिस करने वाले हैं, कोई भी सेटअप होगा वो इस पूरे एरिया में हमारे पास बाइंग सिग्नल तो नहीं देगा। बाइंग सिग्नल कहाँ जनरेट होगा, यहाँ पे ये बड़ी कैंडल आई है, इस सिग्नल पे बाइंग देगा या इस कैंडल पे बाइंग देगा। तो जैसे ही 2-3 कैंडल का प्रॉफिट होगा, इमीडिएट पुल बैक हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट मूव होगा, कोई भी इंडिकेटर हमारे पास फर्स्ट मूव बहुत डिले देते हैं, बहुत लैग के देते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास रिबन के ऊपर बुलिश होगा या रेड रिबन का साइज होगा, वो बुलिश होगा। जैसे ही ग्रीन टर्न होगा हमारे पास बुलिश सिग्नल आ गया, रेड टर्न हो गया हमारे पास बियरिश सिग्नल आ चुका है। अब ये वाला मूव हमने मिस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास मूव क्या होगा, ये हमारे पास एक हाई आ गया। नेक्स्ट हमारे पास रिबन का साइज, सबसे पहले हमें देखना है कि इंक्लिनेशन क्या है हमारे पास। रिबन का इंक्लिनेशन सबसे पहले ये इंक्लिनेशन है, तो इंक्लाइन रिबन है, तो हमें पता है कि मार्केट मूव कर सकता है, चांसेस ज़्यादा है। करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता हमें, लेकिन चांसेस है मूव करने के लिए। उसका कंफर्मेशन क्या करेंगे कि हमने ये हाई मार्क कर दिया, ये इंडिकेटर ऑलरेडी मार्क कर दे रहा है, इस इंडिकेटर ने इस हाई को मार्क कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हाई है। अब इस हाई पे हमारे पास सबसे पहले इस मूव का पुल बैक भी दिख रहा है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दिख रहा है, और यहाँ से हम राइड कर सकते हैं। आप बोलोगे ये क्लीन मूव है, तो इसको हम कैसे देखेंगे। क्लीन मूव है तो मे बी ये जस्ट बाय लक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस, अब हमारे पास फर्स्ट चीज क्या हुई है, हमारे पास रिबन के नीचे क्लोज किया। अब ये वाला जो मूव है, अगेन मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि ये टॉप से लेके और ये बॉटम तक, ये मूव अगर आपको ये टॉप पकड़ सकते हो आप ये टॉप, तो ही ये ट्रेंड को राइड कर सकते हो। सिंपल सी बात है, मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में कि ये टॉप से बॉटम तक कैसे राइड करना है, मुझे नहीं पता, मुझे खुद को नहीं आता, मैं कैसे बताऊंगा। तो मेरे पास ये एक लो इंपॉर्टेंट हो गया, रिबन हमारा रेड है। जैसे ही इस लो को ब्रेक डाउन करेगा तो हमें एक मूव मिल जाएगा। अगर ये पूरा मूव भी नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट ये वाला जो ब्रेकआउट था, ये वाला ब्रेकआउट था, बिकॉज रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वंस इट ब्रेक्स। ये हमारा थ्योरी है, ऑलरेडी सबको पता है। तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक हम टारगेट कर सकते थे, हम ये वाला एरिया नहीं भी कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक मूव आया है, इसके ऊपर क्लोज किया, तो हमारे पास ये हो गया कि अब मार्केट में जो ये ट्रेंड था, ये हमारे पास ट्रेंड का अरेस्ट हो गया। अब इस ट्रेंड के बाद हमारे पास ये मूव आ गया, यहाँ पे हमारे पास टॉप आ गया। अब टॉप आने के बाद हमारे पास क्या रहेगा कि हम जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, जब भी इस एरिया का ब्रेकआउट होगा और मूविंग इसके रिबन के आसपास होगा, जनरली मैं ही इसको अवॉइड करता। इसमें और इसमें डिफरेंस देख सकते हो आप, क्या डिफरेंस है इस मूव में, इस मूव में और इसमें डिफरेंस है। अगर ये ट्रेड लेना भी है तो भी हम यहाँ पे क्या प्लान करेंगे, जो फेलियर ट्रेड होंगे मैं उन्हीं को प्लान दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हर एक चीज़ को यूज़ करने के तरीके हैं। अब हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, सिंपल सी बात है, ये एक रेजिस्टेंस है। इस पर्टिकुलर कैंडल में हमारे पास अगर ये ब्रेकआउट, एक्चुअली ब्रेकआउट मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ। ये हमारे पास थोड़ा ट्रायंगल बन गया, तो मेरे पास क्लियर एरिया नहीं है, मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, डैश लाइन। अब हमारे पास ब्रेकआउट किस कैंडल में हुआ है, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है। इस कैंडल का जो भी हमारे पास एंट्री पॉइंट है, ये हमारे पास एक एसएल पॉइंट है। इस कैंडल का लो या प्रीवियस टू कैंडल रख सकते हो। हमारे पास टारगेट क्या मिलेगा, हमारे पास टारगेट मैक्सिमम ये वाला जोन मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सब लोग मार्क करते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं छोटे टारगेट को प्लान नहीं करूंगा, मेरे पास यहाँ पे जगह है, मेरे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो मेरे पास इतना दूर है, मेरे पास यहाँ पे मूव करने की जगह है, यहाँ पे मूव करने की मेरे पास जगह है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड अगर लोगे भी तो भी हमारे पास एसएल मैं कंसिडर करता हूँ, ये एसएल, ठीक है। लेकिन ट्रेड कैसे प्लान होता है मैं इस तरीके से इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज करके बता रहा हूँ कि ये मैं ट्रेड कैसे प्लान करूंगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज हो गया। अब ये मूव आया, हमें इसमें कोई एंट्री नहीं मिली, बिकॉज ये सपोर्ट तो ब्रेक कर दिया, लेकिन सपोर्ट के बाद हमारे पास कोई पुल बैक नहीं है इस पूरे मूव में। हमारे पास यहाँ पे
ट्रेंड का रिवर्सल हुआ, अब ये वाला बॉटम और ये वाला टॉप हमारे पास नहीं है अवेलेबल, तो इस पूरे ट्रेंड पे कभी इस हाई का ब्रेक आया नहीं, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं जा पाए। अब हम सिमिलर वे में यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर इस एरिया से, इस एरिया की बात करूँ मैं, इस एरिया में हमारे पास नेगेटिव टर्न हो गया था। नेगेटिव टर्न होने के बाद ये हमारे पास लो जनरेट हो गया, लो का ब्रेकआउट हो गया, सेम कैंडल में ही टारगेट हमारे पास मिल गया। तो इसको मैं ना इसमें एंट्री ले पाते, ना इसमें हम ट्रेड कर पाते, सिंपल सा लॉजिक है। अब हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज किया है, ये हमारे पास हाई हो गया, इसका ब्रेकआउट नहीं आया, उसके बाद हमारे पास लो ब्रेक कर दिया। अब जब तक इसका लो बनता नहीं, जब तक इसका लो एक नहीं बनता, पुल बैक के बाद दोबारा ब्रेकआउट उस लो का नहीं देता, तब तक हमारे पास नेक्स्ट ट्रेड नहीं बनेगा। तो इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडर के लिए ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि काफी अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज हमें ट्रेंड पता चल गया, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड के फेवर में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम एक क्लियर ब्रेकआउट ले सकते हैं। अगर ये रूल फॉलो करोगे तो इसमें अच्छी एक्यूरेसी मिल मिल जाएगी। बिकॉज अगर मैं रेंडमली देखूंगा ना, यहाँ पे जिगजैग मूव आया है, यहाँ पे ये वाला ट्रेड बन रहा था लेकिन हमें एंट्री नहीं मिला, अभी हमारे पास एक ये लो यहाँ पे बनेगा, ये लो यहाँ पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, तो ये भी हमारे पास ट्रेड इग्नोर हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो हमारे पास एंट्री पॉइंट मिल रहा है इस इंडिकेटर में, दूसरा हमारे पास ट्रेंड हम फॉलो कर सकते हैं इस पूरे इंडिकेटर में। फर्दर और एग्जांपल देख देख सकते हैं हम कि हमारे पास और एग्जांपल क्या क्या बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस पूरे जोन में, ठीक है, इस पूरे जोन में जस्ट अ मिनट, थोड़ा हैंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई हाई क्रिएट नहीं हुआ, कोई लो क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे पहले बाइंग का मूवमेंट आया, बाइंग का हाई क्रिएट हुआ यहाँ पे ऊपर जाके, उसके बाद सेलिंग का ट्रेंड इनिशिएट हुआ, उसका लो क्रिएट हुआ यहाँ पे, उसके बाद लो क्रिएट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, और ये छोटा सा ही मूव मिला हमें, लेकिन ये भी छोटा सा मूव नहीं है। अगर आप वो रिस्क रिवॉर्ड पे देखोगे तो ये 1:2 का हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड बनता है यहाँ पे। अगर मैं ये वाली कैंडल में एंट्री करता हूँ, सेलिंग की कैंडल में एंट्री करता हूँ, और मैं 2 कैंडल का एसएल ले लेता हूँ, ठीक है, 2 कैंडल का एसएल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये हमारे पास जो ट्रेड बनता है, ये अप्रोक्सीमेटली 40 पिप का ट्रेड बनता है, 40 पिप का, और अप्रोक्सीमेटली 1.5 का हमारे पास ट्रेड मिल बनता है। इसमें जो मुझे देख के लग रहा है, बैक टेस्ट देख के लग रहा है कि आपके 60% ऑफ द ट्रेड, सबसे पहले तो अगर ये रूल यूज करोगे तो आपको ट्रेड का नंबर होगा वो कम हो जाएगा। सेकंड चीज इसमें मुझे क्या दिख रहा है, जो बैक टेस्ट अब ये मैंने 4-5 किए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि इसमें आपके जो ट्रेड होंगे, 60% ऑफ द टाइम आप छोटे ट्रेड लेके बाहर निकलोगे, और जो रेस्ट 20-30% ऑफ द टाइम जो आपके ट्रेड होंगे, एक ट्रेड आपको ऐसा बम्पर रिटर्न देगा, इस तरीके के ऐसे बम्पर रिटर्न देगा जो आपके सारे एसएल को ऑफसेट करेगा, और जो ये छोटे छोटे टारगेट हैं ये आपके सिर्फ एसएल को कंपनसेट करेंगे, ये आपके प्रॉफिट में काउंट नहीं होंगे। जैसे कि मुझे छोटा सा डेटा से ही पता चल रहा है इसमें, ये जो 1:5 के होंगे, 1.5 के रिस्क रिवॉर्ड होंगे, ये आपके सिर्फ एसएल को ऑफसेट करेंगे, ये आपके प्रॉफिट को, मीन्स ये आपके अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपके अकाउंट ग्रो होंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ऐसे ट्रेड में। तो हमें नहीं पता ये ट्रेड कब मिलने वाला है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 40-40 पिप के मूव भी अगर आ जाते हैं, मीन्स इसमें 40 पिप अगर नहीं भी बुक कर पाते, हम ट्रेली में कहीं ना कहीं अगर स्विंग हाई का ट्रेल होगा, ये हमारे पास कोस्ट पे भी निकलेगा, बहुत सारे ट्रेड हमारे कोस्ट पे भी निकलेंगे। मीन्स सबके अपने अपने तरीके हैं एसएल को ट्रेल करने के लिए। तो सिर्फ मैं टारगेट को काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 40 पिप आए हैं, इस ब्रेकडाउन के बाद 40 पिप आए हैं। 40 पिप कम नहीं होता है डॉलर में, बिकॉज यहाँ पे लेवरेज बहुत ज़्यादा होती है, 200x का लेवरेज होता है, तो ये वाला मूव भी आपको 20% का रिटर्न दे सकता है 200 लेवरेज पे। सिमिलर वे में हमारे पास इस पूरे ट्रेंड का हमारे पास हाई यहाँ पे जो बना है, और लो यहाँ पे बना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास अब दोबारा क्रिएट हुआ है, इसका हाई, इस ट्रेंड का हाई यहाँ पे बना है। तो मुझे इस पूरे एरिया में, इस यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कोई भी डिसेंट बाइंग एरिया नहीं मिला है, डिसेंट बाइंग ट्रेड नहीं मिला है।
अब मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ कि मुझे और ट्रेड कहाँ मिल रहे हैं। पिछले 3 दिन से गोल्ड थोड़ा रेंज बाउंड है, तो मुझे लग रहा है कि 3 दिन में ये थोड़ा फेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। अगर मैं देखूंगा कि आपको ट्रेड ही नहीं मिले, या तो बहुत बड़ी कैंडल से ट्रेड मिले हैं या तो ट्रेड मिले ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों में ये अगर रूल फॉलो करोगे तो इस इंडिकेटर को आप यूज़ कर सकते हो। और ये इंडिकेटर मींस अगर मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि अगर मुझे ब्रेकआउट ही ट्रेड करना है तो मुझे ये रिबन की क्यों ज़रूरत है। रिबन की आपको ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप इस पूरे ट्रेड को राइड करोगे इस रिबन की हेल्प से। जब तक इसमें रिबन में इंक्लिनेशन है तब तक आप इस पूरे ट्रेड में बैठ सकते हो। मींस आप यहाँ पे बाई करके आप यहाँ तो नहीं निकल पाओगे, ऑब्वियसली बात है। यहाँ तो नहीं निकल पाओगे, अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट यूज करोगे तो आप मैक्सिमम यहाँ या इधर यहाँ पे निकल जाओगे, या ये रेड कैंडल पे जब इसके अंदर क्लोज कर दिया है तो यहाँ पे मैक्सिमम में भी आप निकल सकते हो। अगर इस पे भी नहीं तो जो क्लोज किया, इस रिबन के नीचे क्लोज किया, तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे इस पूरे ट्रेड में। तो यहाँ से राइड करके अगर मैं यहाँ का भी काउंट करता हूँ तो यहाँ से इस एंट्री पॉइंट से मैं यहाँ तक का भी काउंट करता हूँ तो ये हमारे पास 78 पिप होता है, 80 पिप। बहुत बड़ा ट्रेड है ये छोटा ट्रेड नहीं है, काफ़ी बड़ा ट्रेड है। अब हम इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा पीसी लैग कर रहा है, मैं थोड़ा और बैक टेस्ट करता तो मुझे रिस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं पूरे इंडिकेटर को। ठीक है, तो इस इंडिकेटर के रिगार्डिंग इतना ही था, इसको हम यहीं पे समेटते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।